18वीं सदी में प्रशिया के एक विख्यात सैन्य स्ट्रेटेजिस्ट हुए हैं, कार्ल वॉन क्लाउज़विट। वो कहते थे कि युद्ध भी एक दूसरे तरीके की राजनीति है, हालांकि इसके तौर तरीके दूसरे होते हैं। ऐसा लगता है कि मध्य पूर्व के ताजा इतिहास में यह जंग वर्षों से हुआ चाहती थी, पक रही थी, रोकी जा रही थी, क्योंकि एक सामान्य टकराव नहीं है। मिडिल ईस्ट या पश्चिम एशिया ने हमास, हिजबुल्लाह, हूती जैसे मिलिशिया बनाम इजराइल की जंग पिछले 2 साल में देखी है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब 2 संप्रभु राष्ट्र, 2 सॉवरेन पावर्स, इजराइल और ईरान, एक दूसरे के साथ जंग में है। रैंड कॉर्पोरेशन, मिडिल ईस्ट 4 और विल्सन सेंटर के अध्ययन हमें इसकी 7 बड़ी वजह बताते हैं। इस जंग की पहली वजह यह है कि ये ऐतिहासिक अभूतपूर्व सीधा टकराव है। ये आधुनिक इतिहास में इजराइल और ईरान के बीच पहला खुला युद्ध है, जो इसे अरब इजराइल के युद्ध या 1980 के ईरान इराक युद्ध से अलग बनाता है। 1979 में जब ईरान की क्रांति हुई, तब तक दोनों देशों के बीच संबंध मैत्रीपूर्ण थे। सैकड़ों वर्षों के इतिहास में ईरान और इजराइल कभी नहीं लड़े, बल्कि इतिहास में तो यह दर्ज है कि अखेमनीद सम्राट साइरस द ग्रेट, जिसे महान सम्राट कहा जाता था, उसने 6ठी सदी ईसा पूर्व में यहूदियों को बेबीलोन के कब्जे से आज़ाद कराया था। बाइबल इस कहानी को विस्तार से सुनाती है। अगर इस कहानी को आप पढ़ना चाहें तो अगले सप्ताह का अमर उजाला पढ़िएगा, जहां विस्तार से टाइम मशीन में हम आपको यात्रा कराएंगे उस दौर की लीडिया और बेबीलोन की, जहां ये ऐतिहासिक घटना घटी थी। लेकिन जब क्रांति हुई 1979 के 80 के दशक में, तो ईरान ने इजराइल को छोटा शैतान कहा और उस समय ईरान ने ये कसम ली कि उसे इजराइल को नष्ट करना होगा।